समझ आ रही कि नहीं? आज बदकिस्मती से हमारा जो माशरा है अखलाक के मामले में बड़ी गिरावट का शिकार है। हमारे बड़े भी बद अखलाक हैं, हमारे छोटे भी आजकल बद अखलाक हैं। हमें ये पता ही नहीं है कि हम किस मज़हब से हमारा ताल्लुक़ है, हमें ये पता ही नहीं है कि किस मुल्क के हम बाशिंदे हैं, हमें ये पता ही नहीं है कि हम मुसलमान हैं। और इस्लाम और शरीयत अखलाक के मुतालिक हमें क्या सबक देता है, हमें इस चीज़ का इदराक तक नहीं है। किसी की एक बात बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है हम लोग, किसी की एक बात। आप सोशल मीडिया पर जाकर देख लें, फेसबुक पर जाकर देख लें, एक दूसरे को गालियाँ निकाल रहे हैं, एक दूसरे के साथ दुश्मनियाँ कर रहे हैं, एक दूसरे की माँ बहन एक कर रहे हैं। और हमारे लीडर भी यही कुछ कर रहे हैं, कंटेनरों के ऊपर चढ़कर वो इसको गाली निकाल रहा है, ये उसको गाली निकाल रहा है। मैं तो उन लोगों पर हैरान हूं कि जो इनको लीडर मानते हैं। याद रखें कि लीडर इस तरह नहीं होता है। इख्तिलाफ राय कहाँ नहीं होता, हर जगह पर इख्तिलाफ राय होता है, और इख्तिलाफ राय के बगैर काम आगे चल ही नहीं सकता, याद रखें। और इख्तिलाफ राय का मकसद यही होता है कि किसी तरीके से दुरुस्त फैसले तक पहुँच जाएँ। एक बात पर मेरा और आपका इख्तिलाफ है, और इख्तिलाफ का मतलब क्या है कि भाई किसी तरीके से दुरुस्त नतीजे तक पहुँचें। या मैं गलत साबित हो जाऊँगा या आप गलत साबित हो जाएंगे, मेरे और आपके गलत साबित होने से कुछ नहीं होता। मकसद ये है कि दुरुस्त नतीजे तक पहुँचें, एक मकसद बात तक हम लोग पहुँच जाएं। इसको इख्तिलाफ राय कहते हैं। लेकिन इख्तिलाफ राय कभी भी दुश्मनी में नहीं बदला करती। समझ आ रही कि नहीं? इख्तिलाफ राय में जवाब दलाइल की बुनियाद पर दिया करते हैं, हक़ाइक़ की बुनियाद पर दिया करते हैं, गालम गलोच और तानेबाजी की बुनियाद पर नहीं दिया करते। आज हमारा माशरा कहाँ जा रहा है? ना बड़े को छोटे की तमीज़ है, ना छोटे को बड़े की तमीज़ है। और ये सारा कुछ हमारे लीडरों की वजह से हो रहा है, और नाम निहाद लीडरों की वजह से हो रहा है, जो कंटेनरों के ऊपर चढ़कर लाखों के मजमे के सामने किसी को भी गाली दे देते हैं। याद रखें एक बात, हमेशा हमेशा लीडर की जो जहनीयत होती है वो कारकुन तक मुंतकिल होती है। लीडर की जो ज़ुबान होती है वो कारकुन तक मुंतकिल होती है। अगर आप लीडर हैं तो आपको ये सोचना चाहिए कि मेरी ज़ुबान ठीक हो ताकि मेरे कारकुन की ज़ुबान ठीक हो जाए। अगर आप लीडर हैं तो आपको ये सोचना चाहिए कि मेरी सोच ठीक हो ताकि मेरी कारकुन की सोच ठीक हो। और अगर आप लीडर हैं तो आपको ये सोचना चाहिए कि मैं उससे इख्तिलाफ किस लिए कर रहा हूँ, इस मुल्क की वजह से कर रहा हूँ। अगर मेरे इस इख्तिलाफ से इस मुल्क को नुकसान हो रहा है तो वो इख्तिलाफ नहीं है, वो दुश्मनी है। भाई इख्तिलाफ का मतलब यही है ना कि भाई मुल्क किसी तरीके से तरक्की करे, मुल्क की मैशत ठीक हो जाए, मुल्क की इकॉनमी ठीक हो जाए। हैं भाई मुल्क मकरूज़ है कई दहाइयों से, मुल्क का कर्जा उतर जाए, इस बारे में इख्तिलाफ करें कि भाई किस तरह उतरता है। लेकिन अगर हमारे इख्तिलाफ की वजह से मुल्क टूटने का अंदेशा है, हमारे इख्तिलाफात की वजह से फैमिलीज टूटने के अंदेशे हैं, हमारे इख्तिलाफात की वजह से भाई भाई का दुश्मन हो रहा है, हमारे इख्तिलाफात की वजह से रिश्तेदारियां टूट रही हैं, हमारे इख्तिलाफात की वजह से मामलात तलाक तक पहुंच चुके हैं, तो फिर ये इख्तिलाफ नहीं है, ये दुश्मनी है। ये क्या है? दुश्मनी है, इसको दुश्मनी कहते हैं। इसलिए खुदारा मेरी आपसे भी गुजारिश है, आप किसी न किसी जमात के साथ आपका ताल्लुक़ है, कोई भी शख्स ऐसा नहीं है, हर एक का किसी न किसी जमात के साथ उसके मफाद के मुताबिक उसका ताल्लुक़ होता है। हर जमात के साथ ताल्लुक़ रख के हमारी तरफ से कोई ममानियत नहीं है, लेकिन यह है कि वो ताल्लुक़ इस हद तक होना चाहिए कि मेरा दोस्त मुझसे नाराज़ ना हो, मेरा रिश्तेदार मुझसे नाराज़ ना हो, मेरा ताल्लुक़ ख़राब ना हो। यही सियासतदान आप देखेंगे कि कल यही एक प्लेटफार्म पर होंगे, यही एक प्लेटफार्म पर होंगे, फिर कल आप एक दूसरे को क्या मुँह दिखाएंगे? आज आपने उनकी खातिर, ना वो आपका रिश्तेदार है भाई, कुछ भी नहीं, ना उसका कोई आपके साथ ताल्लुक़, बस उसकी पर्सनैलिटी ठीक है, वो चलता बहुत प्यारा है, बात बहुत प्यारी, बात खाक प्यारी करता है, गालियाँ निकालते सब। समझ आ रही कि नहीं? सिर्फ इन वजूहात की बुनियाद पर अगर आज हम एक दूसरे के साथ ताल्लुक़ तोड़ देते हैं तो कल अगर वो किसी भी नुक्ते पर जमा हो, क्योंकि सियासत चीज़ ही यही है, सियासत अकेला बंदा नहीं कर सकता। समझ आ रही कि नहीं? सियासत अकेले का काम नहीं, सियासत चीज़ यही है कि उसमें हर मामला जो है मिलकर किया जाता है। कल वो किसी भी वक्त पर एक प्लेटफार्म पर जमा हो जाते हैं, कल मैं और आप एक दूसरे को कैसे मुंह दिखाएंगे? वो तो अपने मफाद के खातिर इकट्ठे हो गए हैं भाई, मैं और आप कैसे एक दूसरे का मुंह दिखाएंगे ये बताएं।
हमारी जो रिश्तेदारी टूटी है, हमारी जो दोस्ती टूटी है, हमारा जो ताल्लुक़ टूटा है, वो ताल्लुक़ कैसे ठीक होगा? और आज के माशरे में सबसे ज़्यादा फोकस इस चीज़ को किया जा रहा है कि आवाम का उलमा से ताल्लुक़ टूट जाए। उलमा को गालियाँ दी जा रही हैं, ताने दिए जा रहे हैं, और इसका नुकसान क्या हो रहा है? आवाम उलमा से टूट रही है। उलमा से टूटना तो दूर की बात, उलमा के साथ बद अखलाक़ी, बद ज़ुबानी, उनके साथ बद कलामी, ये सारे इन लीडरों की वजह से है। अपने मफाद की खातिर इतना भी इनको ख्याल नहीं कि मेरी एक लफ्ज़ से मेरे मुल्क का इतना नुकसान हो रहा है, मुल्क के इदारों का इतना नुकसान हो रहा है, मुल्क की इकॉनमी का इतना नुकसान हो रहा है, मुल्क की आवाम का इतना नुकसान, उनकी अखलाकियात का इतना नुकसान हो रहा है, उनके अकायद का इतना बेड़ा गर्क हो रहा है, उनके अंदर से हया और गैरत इस्लामी को हम लोग नोच नोच कर अपनी ज़ुबान की वजह से बाहर निकाल रहे हैं, उनको इतना एहसास नहीं है। तो मुझे बताएं कि उनको पाकिस्तान का कैसे एहसास होगा? उनको पाकिस्तान का भी एहसास नहीं होगा। समझ आ रही कि नहीं? इसलिए ये है बात यहाँ से चल रही थी कि हमारे अखलाक दुरुस्त होने चाहिए। हमारे अखलाक इख्तिलाफ़ राय होता है, हर जगह पर होता है, एक घर में हो, दो भाइयों में होता है, हर जगह पर होता है, लेकिन इख्तिलाफ़ राय को कभी दुश्मनी के अंदर तब्दील नहीं करना चाहिए, वो बेवकूफ़ी है। आजकल तो माशाल्लाह से हर बंदा सियासतदान है ना, जिसको सियासत का पता भी नहीं वो भी सियासतदान है। तो बात चल रही थी कि अखलाक दुरुस्त होने चाहिए। सहाबी अल्लाह के नबी के पास आया और आकर पूछा कि अल्लाह के नबी नेकी क्या है? अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अच्छे अखलाक नेकी है, अच्छे अखलाक नेकी है।